श्री नगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, सालाना अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन इख्तिताम पजीर हो गई। पहलगाम हमले के बाद से वादी कश्मीर में जहां हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं यात्रा रूटों पर भी कायम ताम के इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। हिफाजती इकदाम के तौर यात्रा के दिनों रास्तों को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है, जबकि एहतियात के तौर इस साल हेलीकॉप्टर सर्विस भी रद्द कर दी गई है। इस दौरान मरकज के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से यात्रा को खुश असलूबी से अंजाम देने के मकसद से मरकजी सरकार के आला अफसरान और जम्मू कश्मीर सरकार के आला अफसरान गुज़श्ता एक माह से मीटिंगों का जायजा जारी कर रखे हैं। यही नहीं, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत उनके काबीना वज़रा ने भी पहलगाम और सोनामर्ग जाकर इंतजामात का आज खुद जायजा लिया। यात्रा के मुख्तलिफ रूटों पर यात्रियों को ठहराने, उनके खाने पीने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज एक बार फिर बालतल सोनामर्ग जाकर वहां इंतजामात का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम से बातचीत की। LG मौसूफ ने बाद में ज़राए अबलाग से बात करते हुए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जो यहाँ सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, सुरक्षा एजेंसियों के भी सीनियर ऑफिसर्स थे। बैठक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि पिछली 4 यात्राओं को मैंने खुद देखा है। इंतजामात काफी बेहतर किया है प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है। सुरक्षा के बहुत ही चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यात्रा इस बार पहले की तुलना में और सफलतापूर्वक लोग कर सकेंगे और जो भी देश भर से श्रद्धालु आएंगे वो एक बेहतर अनुभव लेकर के यहाँ से वापस आएंगे। LG मनोज सिन्हा ने फिर से बालतल का किया दौरा, यात्रा इंतजामात का लिया जायजा। इस दौरान जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद राना ने भी बालतल जाकर वहां मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बिलखुसूस पीने के पानी और बालन की फराहमी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मौसूफ ने बाद में शहरबीन के साथ भी बात की। सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। वो जितने भी हमारे ट्रांजिट कैंप हैं, जहां भी यात्री हमारे जो मेहमान लोग हैं ठहरेंगे, उनके इंतजामात जो है सिक्योरिटी के ताल्लुक से और दूसरे जो एसेंशियल कम्युनिटीज हैं, इन सब को लेके मुकम्मल हमारे इंतजामात हैं। और मैंने कल जायजा लिया है। मैंने यहाँ बालतल तक से आगे डोमेल तक मैं गया हूँ और मैंने अपना जो मेरा डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट, इसकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फायर वुड्स वगैरह है, ये सब चीज़ें जो मुकम्मल हैं। सरकार की पूरी तवज्जो जो है वो लगी है। वहाँ लाइजान ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए हैं और DC गांदरबल जो है वो इसको वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शाहिद इकबाल साहब को जो ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, पूरी सरकार जो है वो इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सब चीज़ें जो है खैर आफियत से ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी और यात्रा कामयाब होगी। कल तैयारियों का जायजा लेने के मौके पे क्या आपने कहीं पे कोई कमी, कोई सुकून पाया और आपने उसके बारे में कोई हिदायत जारी कर ली? मैंने डिटेल जो जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है मेरा, उसके मैंने जायजा लिया है। और पीने का पानी जो है और दूसरा जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करनी है वो मुकम्मल हमने सरप्लस जो हमारे टैंकर हैं और जो हमारे दूसरे जो ग्रेविटी से स्कीम जो वहाँ पानी प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब चीज़ें जो है पूरी तरीके से जो है वो मुकम्मल कर। ये थे काबीना वजीर जावेद राना। इस दौरान IGP कश्मीर विक के बिदोरी ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि यात्रियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ इश्तराक करके मौसर इक़दाम किए हैं और इस सिलसिले में हमने हस्ब ज़रूरत जदीद टेक्नोलॉजी को भी काम में लाया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो शुभारंभ है वो 3 तारीख से है। तो इसी असना में इस बार बहुत ही पहले से जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो यहाँ पे तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने बहुत ही मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी इंतजाम करे हैं, इन डेप्थ सिक्योरिटी इंतजाम करे हैं। वो सारा जो डिप्लॉयमेंट्स है काफ़ी डीप में किया गया है ताकि जो यहाँ पे अमरनाथ यात्री जो आएंगे श्रद्धालु, उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वो अपने एक जो सुरक्षामय जो माहौल में है अपनी यात्रा को
संपन्न कर सकें। इसके अलावा हम लोगों ने पूरे जगहों पे कुछ तकनीक का भी इस्तेमाल करा है, जिसमें कि FRS कैमराज और हाई राइज मोर्चा है, जो कि सर्विलेंस सिस्टम है, ताकि किसी भी टाइप का जो बैड कैरेक्टर या बैड एलिमेंट इस सिस्टम में एंटर करेगा तो वहाँ वो अपने आप एक अलर्ट देता है। आपके जरिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ट्रैफिक महकमा है, उसने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी इशू करी गई है, जो कि कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड है। तो मेरा सबसे ये गुजारिश भी रहेगी, जो भी इस दौरान भले वो यात्री हों या फिर टूरिस्ट इस समय आने वाले, कि वो कट ऑफ टाइमिंग को जरूर देख लें, ताकि वो उसी टाइमिंग के दरमियान अपनी जो यहाँ पे जो है ट्रैवल मूवमेंट कर सकें और अपने उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चूंकि ये यात्रा जो है, जो यात्रा के रास्ते हैं, चाहे वो बालतल का रास्ता है, चाहे पहलगाम का रास्ता है, टफ टेरेन का रास्ता रहता है और हायर रीचेस का इलाका है सारा, तो हालिया जो चैलेंजेस हमें दरपेश रहे सिक्योरिटी के हिसाब से, जो अभी एक नाखुशगवार वाकया पेश आया कुछ टाइम पहले ही पहलगाम में, उसके पेश नज़र क्या इस बार कुछ गैर मामूली इंतजाम भी किए गए हैं? जी बिल्कुल, उसके पेश नज़र काफ़ी एडिशनल इंतजाम हैं। चूंकि वो बातें पोशीदा होती हैं तो उसको साझा करना मुनासिब नहीं होता, बट इस बात से हम लोग को मुतमीन रहना चाहिए कि हम लोगों ने बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उसमें काफ़ी इन डेप्थ अरेंजमेंट्स किए हुए। ये थे IGP कश्मीर BK बिद्धौरी। अब एक और मौजू। सामीन, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद हफ्तों से सियासी माहौल काफी गर्म है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए मरकजी सरकार पर जोर दे रही है, वहीं रियासत के मामले में मजीद ताखीर की सूरत में कभी अदालत उज़्मा का रुख करने तो कभी एहतजाजी मुहिम शुरू करने की बातें भी की जा रही हैं। दीगर जमातें बशमूल BJP और PDP का भी इस मामले में अलग अलग रुख है। BJP का मानना है कि रियासत का दर्जा बहाल करने का इख्तियार मरकज के दायरे में और वज़ीर-ए-आज़म सही वक्त पर इस ताल्लुक से फैसला लेंगे। PDP इस वक्त उस दोराहे पर खड़ी है जहां उसे मरकज और जम्मू कश्मीर सरकार दोनों की मुखालफत करने में ही अपना सियासी फायदा नजर आ रहा है और वो भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में है। इधर बाज़ सियासी, समाजी और साबका अफसरान की तरफ से भी रियासत का दर्जा बहाल कराने के हवाले से अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस को एक याददाश्त रवाना की गई है। इस दौरान यहाँ सियासी गलियारों में उस वक्त सरगोशियां शुरू हुई जब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में एक नया सियासी इत्तेहाद तश्कील दिया गया है, जिसका नाम PAC यानी पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज रखा गया है। इस अलायंस में जमात इस्लामी की हिमायत याफ्ता तश्कील दी गई तंजीम JDF यानी जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट और PDF भी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सजाद गनी लोन ने बताया कि PAC को जम्मू कश्मीर में एक नए मुतबादिल के तौर सामने लाया गया है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक प्लेटफार्म दिया जाए जहां हक व इंसाफ की पॉलिसी पर काम हो। सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की भी मुखालफत की और कहा कि जमातें एक तरीके पर इक़्तिदार आपस में बांट रही हैं। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं बहुत बड़े, PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोग। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग, एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले देखे यही लोग हमारे हुक्मरान हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म हो जो चेंज की तरफ जाए, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर स्पाई का खेल है, 6 साल तू चला 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को
एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, एक मुतबादल दे रहे हैं। ये थे पीसी के चेयरमैन सजाद गनी लोन जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। इस दौरान पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन जो कि लंबे वक्फे के बाद मीडिया के सामने आए ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इससे कबल कई सियासी इत्तेहाद तश्कील पा चुके हैं मगर वो कामयाब नहीं हुए। अलबत्ता उन्हें इस बार उम्मीद है कि ये नया इत्तेहाद लोगों की उम्मीदों और तवक्कात पर पूरा उतरेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी मसाइलों मामलात को हल कराने में मुअस्सर रोल अदा करेगा। इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफॉर्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हश्र क्या हो। मगर हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस चीज के लिए हमने तहिया किया इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी। जो और नौजवान आज तक मुश्किलात और मसाइब में फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ दलदलों में फंसे हुए हैं, कल्चर, इनका रहन सहन, इनकी आइडेंटिटी और इज्जत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे वहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनको भी ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं। और जिस मसाइब में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे नौजवान इस वक्त भी जेलों में है, किस तरीके किन वजूहात पर जो हिंदुस्तान की सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा। जो आज तकालीफ में मुब्तला है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में उनको सोचना होगा। और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के बारे में भी। और यहाँ जो स्टेटहुड हम ये नारा हमने बनाया, हम वो स्टेट चाहते हैं इसमें हमारे आइडेंटिटी, इज्जत, हमारी इस्तिकामत, हमारे नौजवानों का रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन जो कि नए सियासी इत्तेहाद पीएसी की तरफ से मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब एक और मौजू। सामीन, राजौरी के कोटरनका इलाके में कै और दस्त की बीमारी फैलने से कई अफराद बीमार हुए हैं, जिनमें से बाज एक सेहतियाब जबकि बाज जम्मू इलाज के लिए मुंतकिल किए गए हैं। इतलात के मुताबिक जम्मू में जेर इलाज एक खातून की इलाज के दौरान मौत हुई है। मुकम्मल रिपोर्ट आरिफ महमूद कुरैशी की ज़बानी। जिला राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के इलाके दार साकरी में गुज़श्ता कई दिनों से बीमारी फूटने की वजह से दर्जनों लोग बीमार हुए, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया था। इनमें से कुछ सेहतियाब भी हुए हैं, कुछ मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया था। ताहम आज सुबह बावसूफ जराइद ने बताया कि जम्मू में जेर इलाज एक खातून जिसकी शिनाख्त देवी जोजा धनीराम जो कि वफात पा गई है। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक बीमारी की वजह आलूदा पानी को करार दिया है, जिसमें ई कोली गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इन्फेक्शन पाए जाने की बात की जा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने गुज़श्ता रोज दार साकरी गाँव का दौरा किया, मकामी लोगों से बात की और मौके का जायजा लिया। वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के अमले पर मुश्तमिल एक टीम को जराए मौके पर तैनात भी किया गया था। पानी के नमूने 4 कुदरती चश्मों और 1 नल कनेक्शन से जमा किए गए थे। जांच के बाद 2 चश्मों में ई कोली आलूदगी पाई गई। डिप्टी कमिश्नर राजौरी की हिदायत पर चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी ML रैना ने की जानिब से एक मेडिकल टीम तैनात की गई, जिसने फौरन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए साकरी गाँव में आर्जी तौर पर हेल्थ सेंटर कायम किया है। याद रहे कि गुज़श्ता महीने ऐसे ही एक वाक़या राजौरी के कोटली बगला गाँव में पेश आया था, जहां 50 के करीब लोग ऐसी ही बीमारी में मुब्तला हुए थे। पुरस्कार बीमारी को पानी से फैलने वाली बीमारी करार दिया था। वहीं जब शरबीन ने चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी से राब्ता किया तो उनका यूं कहना था। आपने देखा कि 2-3 दिन पहले लगातार बारिश हुई है। बारिश होने से क्या है, अगेन जितनी हमारी वहाँ की बाउलिस हैं वो बाउलिस वगैरह कंटेमिनेटेड हुई हैं और वो लोग सोर्स जो पानी जो पी रहे हैं
उस पानी से इन्फेक्शन होने की वजह से तो जिसका कंफर्म भी हो गया, हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने वाटर सैंपल भेजे थे, पीएचई के साथ भी टाई अप किया था, और वो कल ही माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट आई है कि उसमें भी हमारे ई कोलाई आए हैं, और जो पानी था वो पानी अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो पानी पीने के लायक नहीं है क्योंकि वो पानी सेफ नहीं है। तो उसके लिए हमने पूरा कंसर्न डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट के साथ हमने पूरा टेकअप किया। एक्जिन साहब से मेरे पूरा टेकअप हो रहा, और उनसे जितना कि हमने रिक्वेस्ट किया कि जितने भी रिजर्वायर्स हैं उनको पूरा वो ट्रीटमेंट पार्ट करें, और इवन जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको साफ करें और उनको पहला क्लोज करके रखें, और वाटर का दूसरा जो सेफ वाटर है उसका प्रोविजन करें पब्लिक के लिए, ताकि ये जो लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स का जो केसेस हो रहे हैं और ज्यादा ना बढ़े। ये थे राजौरी से हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद कुरैशी। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन जिला किश्तवाड़ के वडवन मड़वा सब डिवीजन में मुनासिब मवासलाती निज़ाम न होने के बायस यहाँ के बाशिंदों को गूनागूं मसाइल का सामना है, और इलाका पहाड़ी दर्रों और सिलसिलों के बीच आबाद है और तकरीबन 6 माह तक बाकी दुनिया से कटा रहता है। यहाँ चंद साल कबल मवासलात का कोई इंतजाम ही नहीं था। अलबत्ता 2024 के आसपास मकामी लोगों की अनथक कोशिशों के बाद यहाँ जियो नामी कंपनी की तरफ से एक टावर नस्ब किया गया, मगर इस टावर पर इंटरनेट सहूलियत दस्तियाब नहीं। BSNL की तरफ से मड़वा वडवन में 3 टावर नस्ब किए गए हैं, मगर ये कभी एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। कभी एक तो कभी दूसरा खराब हो जाता है, और फिर हफ्तों क्या महीनों तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाती है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि आज के जदीद दौर में जब इंटरनेट के बगैर गुजारा नामुमकिन बन चुका है, यहाँ के लोगों को कभी किश्तवाड़ तो कभी अनंतनाग जाकर अपने काम निपटाने पड़ रहे हैं, जिस पर ज़र कसीर खर्चा जाता है। देखिए सर, मैं वाडवन से बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमें जियो के 3-4 टावर है, और रिसेंटली 2024 में लास्ट में यहाँ पे BSNL ने भी इंस्टॉल 3 टावर किए हैं। लेकिन एक यहाँ पे दासवा में जो टावर है उसको उन्होंने स्टार्ट किया था, फंक्शन हुआ था, लेकिन उसका एक इशू है सर, कभी नेटवर्क आता है कभी जाता है। हमने बहुत बार उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, वो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और दूसरी बात, जियो यहाँ 3-4 से चल रहा है, उसमें कॉलिंग अच्छे से चल रही है, लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी जिसकी हर एक इंसान को आज नीड है, बहुत ज्यादा, खास करके स्टूडेंट्स को, तो वो अभी सर यहाँ पे जियो का जो इंटरनेट है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ पे सर छोटे मोटे काम के लिए हमें अभी अनंतनाग या किश्तवाड़ जाना होता है। सर हमने बहुत बार इन्हें मतलब बताया, अभी शहर के जरिए भी बताया, और बाकी जो रिपोर्टर यहाँ पे आते हैं उनके जरिए भी, लेकिन इनको टच से मसला हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं वार्डन की तरफ। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल खत्म है, बस सिर्फ हम कॉलिंग कर सकते हैं। और BSNL टावर 2 जो इन्होंने एक बसमिना में बनाया है और दूसरा बराइन में, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है। अभी उनका सोलर प्लांट भी नहीं लगा है, बिल्कुल पड़े हैं वो टावर। तो हमने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है सर, ये अभी तवज्जो नहीं दे रहे। और सर यहाँ जो सरकारी स्कीमें हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, उनका यहाँ पे अगर ओल्ड पेंशन की बात करें तो एक ओल्ड पेंशन के लिए हमें या तो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर जाना पड़ता है या फिर अनंतनाग, और उसके लिए मंथली सरकार 1000 रुपया देती है, और उस ओल्ड एज फार्म के लिए हमें 3 या 4 दिन अनंतनाग जाना पड़ता है या किश्तवाड़ जाना पड़ता है, जिसका खर्चा कम से कम 5-6 हजार हमें हो जाता है, क्योंकि अकोमोडेशन वहाँ पे नहीं है, हमें होटल में बैठना पड़ता है। तो छोटी सी स्कीम के लिए हमें 4-5 हजार रुपया खर्चा करना पड़ता है, और 4-5 दिन हमारे जाते हैं सर, टाइम भी वेस्ट होता है। और उसके बाद अगर वो मतलब उसका स्टेटस देखने के लिए हमें फिर जाना पड़ता है कि अब इसका स्टेटस चेक करना है। छोटी स्कीम का लाभ उठाने के लिए सर हमें पहले यहाँ से पैसा खर्च करना पड़ता है, और फिर जाके हम वो स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनको पता भी नहीं है किस फॉर्म को क्या डॉक्यूमेंट देना है, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे अनपढ़ लोग हैं वार्डन के। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द यहाँ पे जियो को फंक्शन किया जाए और इंटरनेट की सुविधा जो है वो वार्डन में शुरू हो जाए। मड़वा वडवन में मवासलाती निजाम बेकार रहने से लोग परेशान, हुकूमत भी खामोश। अब एक और मौजू। स्टेट सेक्रेटरी जनरल जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर डॉक्टर अयूब ने LG और जिला इंतजामिया से इंसानियत की बुनियाद पर अपील की है कि नूर आबाद नहर, जो कि डेजपोरा हल्का इंतखाब का एक अहम आबी वसीला है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, को फौरन काबिल कार बनाया जाए, क्योंकि इलाके के मुतअद्दिद देहात में पानी का शदीद बहरान है। डॉक्टर अयूब ने कहा कि वट्टू, असनूर, मंडोबल, कोरल, मंजगाम, अवेल, करबटपोरा, वारीपुर और दीगर कई आसपास के देहात के लोग पीने के पानी के साथ साथ ज़राअत और बागवानी के लिए भी सिंचाई के पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि चंद रोज कबल भी इंतजामिया से इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो देने की अपील की गई थी, मगर बदकिस्मती से महकमा आबपाशी ने अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि नूराबाद नहर को फौरी तौर बहाल किया जाए, ताकि मुतल्लिका इलाकों के लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके।
अब एक और मौजू। समीर वादी कश्मीर में जहां गैर कानूनी और गैर साइंसी कानकनी एक बड़ा मसला बन चुकी है, वहीं माहौलियाती आलूदगी भी संगीन रुख इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से जिला पुलवामा में इलाका पांपोर और ख्रू में आलूदगी से लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियों और सनती इदारों से निकलने वाला धुआं और गर्दो गुबार अब सेहत के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। शबीर भट्ट की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी पर कदगन लगाने के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बचाने और कुदरती वसाइल के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए जिला इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है और इस हवाले से इंतजामिया ने फैसला कुन कार्रवाई करते हुए तारीखी कस्बा पांपोर के ख्यू और वुयन में कायम 2 दर्जन से जायद स्टोन क्रशरों को बंद कर दिया है। ये कार्रवाई जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम की हिदायत पर एक मुश्तरका टीम ने अंजाम दी, जिसकी क़यादत नायब तहसीलदार पांपोर और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अफसरान कर रहे थे। इस अहम कार्रवाई में जियोलॉजी एंड माइनिंग, पुलिस, महकमा बिजली और जल शक्ति के अफसरान भी शामिल थे। हुकाम के मुताबिक ये स्टोन क्रशर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाजमी माहौलियाती क्लियरेंस और बोर्ड से मंजूरी के बगैर ही चल रहे थे, जिससे माहौलियात पर गहरी मंफी असरात पड़ रहे थे। वाजह है कि पांपोर, जो कि शहर आफाज ज़ाफरान के लिए मशहूर है, कि बलाई इलाकों वुयन और ख्यू में कई सीमेंट फैक्ट्रियों और क्रशरों की मौजूदगी से पूरे इलाके में माहौलियाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है, जिससे न सिर्फ आम लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, बल्कि उससे इन फैक्ट्रियों के नज़दीक ज़रई अराजी भी पूरी तरह बंजर बन चुकी है। लोगों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों से इलाके में रोजगार के मौके तो जरूर दस्तियाब हुए हैं, ताहम बेहंगम और गैर साइंसी तरीके से फैक्ट्रियों का बढ़ाव अब इन इलाकों के लिए सोहानी रूह बन रहा है और लोग महलिक अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। कई वफूद ने शहरीन को बताया कि हर साल यौम माहौलियात पर तो सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मनाया जाता है, ताहम सोना उगलने वाली इस जमीन को बंजर बनाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। मौरूफ समाजी कारकुन और गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल, जिनका ताल्लुक भी इसी पांपोर इलाके से है, ने बताया कि सूरज हाल का एक और पहलू यह है कि ख्यू और वुयन के पहाड़ों के नजदीक इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले फुजले और धुएं से वस्तुरवन के जंगलात भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि जाफरानी जमीन पर पहले ही पैदावारी सलाहियत कम हो गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने आज शाम शहरीन को बताया कि 25 स्टोन क्रशरों को जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अहकाम के बाद ही बंद कर दिया गया है और जब तक मुतलका बोर्ड उनको ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक उन्हें चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर बशारत क़यूम ने मजीद बताया कि जिला इंतजामिया ने जिला में माहौल दोस्त पॉलिसियों को फरोग देने और कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है और इस हवाले से कोई दकीका फरोगुजाश नहीं किया जाएगा। आपने शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी। मुश्ताक देव ने खबर दी कि किश्तवाड़ में आज म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गली कूचों में हर तरफ गंदगी के ढेर बिखरे पड़े देखे गए। इधर ज़ेर तामीर कुवाड़ बिजली प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर तिलक राज की लाश तलाश के बावजूद बरामद नहीं हो सकी है। वजह है कि वो कल काम करते हुए दरियाए चिनाब में जा गिरे थे और इसके बाद ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। अनंतनाग से इस तारीख ने खबर दी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की हिदायत पर आज लुदरू इलाके में पीडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। पीडीए हुकाम के मुताबिक ये इमारतें बगैर इजाजत और कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई थी, जिन्हें मिसमार किया गया। हुकाम ने बताया कि पहलगाम में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी, ताकि इलाके की खूबसूरती और माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखा जा सके। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि किसी भी किस्म की तामीर से पहले मुतल्लिका इदारे से इजाजत हासिल की जाए। कुलगाम से फारूक आसिफ ने खबर दी कि मीर बाजार इलाके में गैर कानूनी तामीराती मटेरियल निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुलगाम पुलिस ने 2 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर अपनी तहवील में लिए हैं, जबकि 4 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद नाले वेशों से गैर कानूनी तौर पर तामीराती मवाद निकाल रहे थे। कार्रवाई इंचार्ज पोस्ट मीर बाजार की सरबराही में आखिरन चेकिंग पोस्ट पर अंजाम दी गई। बज़्म शीरीन, काउसा, खालिसा और कल्चरल अकेडमी श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से आज एक हुसैनी मुशायरे का एहतमाम रहा। गुलशन बदरनी, रहीम रहबर, डॉक्टर शबनम रफीक और अब्दुल्ला भट्ट को
इस मौके पर अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक इस मुशायरे की सदारत सईद बशीर कौसर ने की, जबकि ऐवान सदारत में गुलशन बदरनी बहसते मेहमान खसूसी मौजूद रहे और मेजबान की हैसियत से शेख गुलाम रसूल अल मारूफ लसबब मौजूद रहे। मोहम्मद यूसुफ ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जबकि लसबब ने बज़्म की कारकर्दगी पर तफसीली बातचीत की। निजामत के फराइज शहजादा बेग, डॉक्टर वाहिद रजा और खुर्शीद खामोश ने अंजाम दिए। सामीन इतलात के मुताबिक श्रीनगर में दर्ज हरारत 34.5 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि काजीगुंड में 33.6, पहलगाम 30.2, कुपवाड़ा 34.2, कोकरनाग 33.6 और गुलमर्ग में दर्ज हरारत 25 डिग्री दर्ज हुआ, जो कि मामूल से 3 डिग्री ज्यादा था। जम्मू में दर्ज हरारत आज 32.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो कि मामूल से 3.7 डिग्री कम था। लद्दाख से मिली इतलात के मुताबिक लेह में आज दर्ज हरारत 28.1, जबकि करगिल में 30.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शेरबीन अब तक